14 महीनों तक समुद्र में फंसे रहने वाले एक शख्स की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और अजमेर शरीफ में मौजूद है एक ऐसा पत्थर जो बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहा है। और वैज्ञानिकों को गुफा में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो रामायण के दावों को और मजबूत बनाता है। और अपने शुरुआती करियर में करिश्मा कपूर कर रहा है इन एक्टर्स के साथ अफेयर। एक के साथ तो हो गई थी सगाई। और पाकिस्तान में टूरिस्ट जल्दी घूमने क्यों नहीं जाते, जानने के लिए बने रहिए अंत तक। नंबर 1, अगर आप किसी ऐसे समुद्र में फंस जाएं जहां दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ नजर न आ रहा हो और आपके पास खाने के लिए कुछ ना बचा हो, तो आप वहाँ कितने दिनों तक जिंदा रह पाएंगे? शायद आप कुछ ही दिनों में हार मान लेंगे। लेकिन मैक्सिको के जोश सैल्वाडोर अल्वारेंगा की हिम्मत के आगे समंदर को भी हार माननी पड़ी। जोश एक मछुआरा था जो रोजाना की तरह अपने दोस्तों के साथ नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलता था। लेकिन बीच में ही उसकी नाव तूफान में फंस गई और वो समुद्र के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर आ गए। नाव का रेडियो भी खराब हो चुका था और अब जोश और उसका साथी कच्ची मछली पकड़कर खाने लगे और बारिश का पानी पीने लगे। इसके अलावा वे कछुओं का खून और अपना पेशाब भी पिया करते थे। लेकिन 4 महीने बाद जोश के साथी की मौत हो गई। अब जोश वीरान समुद्र में बिल्कुल अकेला था और मदद का इंतजार करता रहा। लगभग 438 दिन के बाद उसे एक किनारा नजर आया और जोश तैरकर वहां पहुंच गया। 1 साल के बाद जोश ने अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस की। जोश ने जब अपनी कहानी लोगों को सुनाई तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में सभी लोगों ने जोश की कहानी पर विश्वास किया। दोस्तों, ये पूरा किस्सा साल 2012 से लेकर 2013 के बीच का है। नंबर 2, रामायण काल के बहुत से सबूत आज तक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को मिल चुके हैं और इन्हीं में से एक सबूत कर्नाटक में स्थित ऋषि मुख पर्वत के भीतर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक गुफा स्थित है जिसे बाली की गुफा कहा जाता है। अपने भाई बाली से बचने के लिए सुग्रीव भी इसी गुफा में रह रहे थे और यहीं पर सुग्रीव की भेंट राम और लक्ष्मण से हुई। इस गुफा में जब वैज्ञानिक शोध के लिए गए तो उन्हें वे देखकर हैरान रह गए कि असल में गुफा अंदर से कितनी बड़ी है। कुछ दिनों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को गुफा से एक नाखून मिला जो इंसानों का नहीं लग रहा था। असल में वो नाखून एक राक्षस का था। बाली ने दुंदुबी नाम के राक्षस का वध कर उसे एक योजन दूर फेंक दिया था और उसी राक्षस का नाखून वैज्ञानिकों को प्राप्त हुआ। नंबर 3, राजस्थान में स्थित अजमेर की दरगाह पर चादर चढ़ाने पर हर धर्म के लोग आते हैं। इस दरगाह से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी है जहाँ पर जादुई पत्थर मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि इस पत्थर में जादुई क्या है। असल में ये पत्थर जमीन पर नहीं टिका हुआ है बल्कि हवा में तैर रहा है। आप देख सकते हैं कि जमीन से कुछ इंच ऊपर ये पत्थर उठा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार जादूगर जयपाल ने ये पत्थर बाबा जान पर फेंका था और बाबा जान ने 2 उंगली से इस पत्थर को रोक लिया। इस पत्थर को देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। नंबर 4, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो हाथ की रेखाएं पढ़कर आपका भविष्य बता देते हैं और बहुत से लोग बिल्कुल सटीक भविष्य बताते हैं। अगर आपके हाथ की रेखाएं इस तरह का एम बना रही है तो आप बहुत किस्मत वाले होंगे। आपके पास धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी और जिस परिवार में इस तरह की हस्तरेखा वाले बच्चे का जन्म होता है उस घर के भी भाग्य खुल जाते हैं। इसके अलावा यदि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा मिलकर एक त्रिकोण बनाए तो ये भी काफी शुभ माना जाता है। और अगर किसी की मस्तिष्क रेखा और रिद्धि रेखा क्रॉस कर रही हो तो उसे राजनीति में अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। नंबर 5, पाकिस्तान का नाम दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में आता है। ग्लोबल करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में पाकिस्तान को 180 देशों में से 140वें स्थान पर रखा गया। तो वहीं एक अन्य रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया का 5वां सबसे भ्रष्ट देश माना गया है। पाकिस्तान में छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारियों तक हर कोई भ्रष्ट है। बिना सरकार को पैसे खिलाए आप पाकिस्तान में कोई भी काम नहीं करा सकते। भ्रष्टाचार और उग्रवादी के कारण ही पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान में घूमने लायक कई बेहतरीन जगह हैं और घाटियां हैं, लेकिन दहशतगर्द को पनाह देने के कारण आज दुनिया के किसी भी देश के नागरिक पाकिस्तान में छुट्टियां मनाने नहीं जाना चाहते हैं। नंबर 6, जहां प्यार होता है वहां छोटी मोटी तकरार होना आम बात है, लेकिन कई बार ये तकरार भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है। अक्सर शादीशुदा कपल्स या फिर रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स के बीच झगड़े होते रहते हैं, लेकिन कई बार झगड़े के दौरान एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। कभी भी पति को अपनी पत्नी के घर वालों की और पत्नी को अपने पति के घर वालों की बुराई नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिए, चाहे लड़ाई कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, एक दूसरे की सीक्रेट बातें कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना खोलें। साथ ही ध्यान रखिए कि गुस्से में आप कुछ ऐसा ना बोल जाएं जिससे कि आपके पार्टनर को बुरा लगे और बाद में आपको भी उन सभी बातों का पछतावा हो। लड़ाई के दौरान एक दूसरे की पुरानी गलती याद दिलाने की कोशिश बिल्कुल न करें, इससे झगड़ा और अधिक बढ़ जाएगा। जब भी आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो तो शांत दिमाग से काम लेना चाहिए और बैठकर बात करनी चाहिए। बेवजह लड़ाई करने और एक दूसरे को नीचा दिखाने से आपके पार्टनर की नजर में आपका सम्मान कम हो सकता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7। बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टार्स का आपस में अफेयर होना एक आम बात है। यहाँ कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री किसके प्यार में पागल हो जाए, ये कोई नहीं जानता। करिश्मा कपूर 1990 के दशक की बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार थी। फिल्म सुहाग और जिगर के दौरान करिश्मा कपूर और अजय देवगन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट भी किया। लेकिन इसके बाद अजय देवगन की लाइफ में रवीना टंडन की एंट्री हुई और करिश्मा के साथ अजय ने दूरी बना ली। अब करिश्मा की जोड़ी अभिषेक बच्चन के साथ बननी शुरू हुई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कुछ सालों की रिलेशनशिप के बाद साल 2000 में अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर दोनों ने सगाई भी कर ली थी। इस बात से बच्चन और कपूर खानदान दोनों ही काफी खुश थे, लेकिन 4-5 महीने में ही ये सगाई टूट गई। कहा जाता है जया बच्चन और करिश्मा की मां बबीता के बीच अनबन के कारण इस रिश्ते में दरार आई। इसके बाद साल 2003 में करिश्मा ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर अपना घर बसाया, लेकिन 13 साल बाद करिश्मा और संजय के बीच तलाक हो गया। आज करिश्मा अपने 2 बच्चों के साथ सिंगल मदर बनकर लाइफ जी रही है।